हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बांधनी के फैब्रिक में से ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। जो हमारा फैब्रिक रहेगा वो इस तरह से कॉटन का रहेगा, देख लीजिए। और यहाँ पर सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक में इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। तो इस तरह से मैंने ब्लाउज की नाप ले ली है, दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से हम ब्लाउज के नाप से ही बनाएंगे ब्लाउज फ्रेंड। इस तरह से हमें ब्लाउज ले लेनी है। ब्लाउज को इस तरह से हम पहले उल्टी कर लेंगे। देखिए हम अगर ब्लाउज की नाप लेंगे ना फ्रेंड, तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से शोल्डर से हम इसको नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना आया हमारा 15 इंच। तो दोनों तरफ आधा आधा इंच फ्रेंड हमारी सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम 16 इंच रखेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड तो यहाँ पर हम इसका नेक कितना रखना है, यहाँ पर हम इसका नेक रखेंगे 3 इंच इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इसका शोल्डर माप लेंगे। दोनों तरफ हमारी सिलाई में जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से हमें 3.5 इंच जितना रखना है। तो टोटल हमें हमारा शोल्डर रखना है 6.5 इंच। ये हमारे बैक साइड का है फ्रेंड, इस तरह से। ये तो यहाँ पर हमारा कितना आया है, देख लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे 20.5 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से आधा कर लेंगे। तो कितना हो गया हमारा 10.25 प्लस यहाँ पर 1 इंच हम यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा ना उसके लिए रखेंगे। तो कितना आ गया हमारा 11 इंच। तो यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान किया फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ से नापेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो कितना हो गया हमारा, देख लीजिए एक बार। 9 इंच यहाँ पर नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 10 इंच इस तरह से। देखिए इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया फ्रेंड। नेक की लेंथ हम कितनी रखेंगे, 10 इंच इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से पहले सिंपल बॉक्स बना लेंगे, देख लीजिए। और यहाँ पर नीचे भी हम 3 इंच रखेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से एक नाप लेना है आपको, इस तरह से। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, हम आ गया हमारा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर निशान किया इस तरह से। और इन निशानों को मिला लिया। यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताना फ्रेंड, मैं समझा दूंगी। अब यहाँ पर जो हम पैटर्न करने वाले हो ना, वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगा किस तरह से करेंगे। अब हम फ्रंट साइड को कर लेंगे कट। तो इसको इस तरह से रख लेंगे, देख लीजिए। यहाँ पर हमें पहले सिलाई का छोड़ लेना है, यहाँ पर जो हमारी सिलाई आएगी ना उसके लिए। और यहाँ पर सेम हमें इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेना, देखिए इस तरह से। अब इसको निकाल लेंगे साइड निकालने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, हम 1 इंच जितना ज्यादा ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमारे बेल्ट आएगा ना उसको, उसकी सिलाई। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस वाले पार्ट को नापेंगे। शोल्डर से यहाँ तक हमारा कहाँ तक आ रहा है, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे तो कितना आ गया हमारा 13 इंच। प्लस यहाँ पर हमने जो ऊपर तो शोल्डर का सिलाई के लिए ले लिया, नीचे लेंगे तो यहाँ पर हम 13.5 पर निशान करेंगे इस तरह से। देखिए तो हमारे बेल्ट जहाँ तक आता है वहां तक हमने इस तरह से इसको निशान कर लिया। अब निशान करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर इसका नेक रख लेंगे हम 3.25 इंच इस तरह से। और नेक की लेंथ हमें कितनी रखनी है, तो यहाँ पर हम नाप लेंगे, देख लीजिए इस तरह से। क्रॉस हमें नापना है। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 6.5 इंच। यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान किया। और इस तरह से पहले बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से गोल शेप दे दिया, देखिए इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर भी बॉक्स बना लेंगे, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ ऊपर हमने कितना शोल्डर रखा है, 6.5 इंच। तो यहाँ पर हमने कितना रखा है फ्रेंड, तो यहाँ पर भी 6.5 इंच आ गया। अब इसका आधा कर लेंगे। आधा करके यहाँ पर निशान करेंगे। निशान करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 6 इंच लेना है। 6 इंच लेने के बाद यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर यहाँ से
ये देखिए इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच पर निशान करेंगे। अब इस तरह से निशान करने के बाद इन निशानों को इस तरह से मिलाकर यहाँ पर हम हमारा आर्मोल शेप दे देंगे इस तरह से। देखिए अगर आप इस तरह से आर्मोल शेप देंगे ना तो यहाँ पर जो हमारा झोल पड़ता है ना फ्रेंड वो नहीं पड़ेगा। इस तरह से देखिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने टक्स पॉइंट कहाँ तक लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक हम नापेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 3.5 इंच आया, यहाँ पर आधा इंच हमारी सिलाई में गया होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 इंच पर इस तरह से निशान किया। नीचे भी हमने 4 इंच पर निशान किया इस तरह से। अब इसको हमने कितना लिया है वो भी नापेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ तक हमने 3.5 इंच लिया है, आधा इंच नीचे सिलाई में गया, तो यहाँ पर हम 4 इंच जितना ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो देख लीजिए कितना आ गया हमारा 11.5 इंच। इस तरह से 11.5 इंच आ गया। अब यहाँ पर हमें टक्स पॉइंट कितना रखना है फ्रेंड, तो यहाँ पर हम टक्स पॉइंट रखेंगे फ्रेंड इस तरह से। देख लीजिए तो 2 इंच का हमें यहाँ पर टक्स रखना है इस तरह से। देख लीजिए क्योंकि इस तरह से ये हो जाएगा तो ये तो हमारा कम हो जाएगा। देखिए इस तरह से 10 इंच हो गया, तो यहाँ पर तो हमारा ज़्यादा है। देख लीजिए इस तरह से 11 इंच इतना है, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा लेंगे इस तरह से। 1 इंच बढ़ाया क्योंकि दोनों पार्ट में 1-1 इंच हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर आ जाइए फ्रेंड, तो यहाँ से इसका सेंटर ले लेना है। देख लीजिए इसका सेंटर लिया और यहाँ पर हमने निशान कर लिया। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें 25 पॉइंट जितना ही ऊपर की साइड टक्स लेना है, वो सब में फिक्स होता है फ्रेंड इस तरह से। और वो भी हमें कितना लेना है, यहाँ पर हमने जितना लिया है 4 इंच उतना ही लेना है, 4 इंच। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से लिया। अब यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से भी हमें इतना ही लेना है, इनका सेंटर निकाल लेना है यहाँ पर भी। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी 25 पॉइंट जितना ही लेना है हमें। ये थोड़ा हमें लंबा ले लेना है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए कितना लंबा लेना है, तो यहाँ पर हमने 6 इंच जितना ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर भी सेम हमें इसी तरह से करना है। देखिए 25 पॉइंट जितना लेना है हमें। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इस तरह से हमारा शेप बनना चाहिए, राउंड शेप। अगर हमारा इस तरह से शेप नहीं बनेगा ना फ्रेंड, तो यह इसका फिनिशिंग भी नहीं आता है। इस पॉइंट को हमें यहाँ तक लेना है, इसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं इस तरह से। तो देख लीजिए इस तरह से हमारा शेप बन गया इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हम ये नीचे वाला हमारा बेल्ट है ना उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर बेल्ट को हम इस तरह से नापेंगे तो कितना हो गया हमारा 9 इंच, प्लस यहाँ पर 2 इंच हम सिलाई के लिए मिला लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया हमारा 11 इंच। तो यहाँ पर हमें 11 इंच का ही बेल्ट चाहिए फ्रेंड। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारा टक्स पॉइंट आएगा उसके लिए हमें आधा इंच और यहाँ पर 1 इंच, तो यहाँ पर हमें बढ़ा लेना है, उसका आपको ध्यान रखना है इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर हमें 11 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, तो यहाँ पर हमने 11 इंच पर निशान कर लिया, प्लस यहाँ से नापेंगे इसको। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारा, नीचे भी आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया फ्रेंड देख लीजिए इस तरह से 5 इंच। तो यहाँ पर हम 5 इंच का बेल्ट रखेंगे इस तरह से। देखिए और इस एक निशान यहाँ पर करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर भी आधे इंच जितनी हमें इस तरह से गोलाई ही ले लेनी है। देखिए इस तरह से, जहाँ जहाँ पर हमने इस तरह से टक्स लगाने ना फ्रेंड, वहां पर इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हमें ख्याल रहे हमें कहाँ कहाँ तक टक्स लगाने हैं फ्रेंड। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर हम बेल्ट की कटिंग भी कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पर हमें इसको कट नहीं करना है, यहाँ पर हमें इसको ऐसे ही रहने देना है। देख लीजिए इस तरह से अगर हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना है ना फ्रेंड, तो कमेंट में बताना, मैं बार बार बता रही हूँ। और वीडियो को स्किप मत करना वरना आपको कभी समझ में नहीं आएगा।
की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव की रेडी लेंथ हमें कितनी चाहिए 10, तो यहाँ पर हम 11 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई में चली जाएगी। अब यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से निशान किया, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 7.5 पर इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर हमारी मोरी जितनी आ रही है ना फ्रेंड, उसको इस तरह से आधा कर लेना है। यहाँ पर 12 इंच की आ रही है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 6 इंच इस तरह से। प्लस यहाँ पर हम सिलाई के लिए रखेंगे इस तरह से। अब इसको इसके साथ मिला लेंगे, देख लीजिए इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ से हम हमारा स्लीव का शेप दे देंगे इस तरह से। अभी इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर 2 इंच जितना हमें छोड़ लेना है इस तरह से। छोड़ने के बाद यहाँ से स्लीव का शेप दे देना है, देखिए इस तरह से हो रहा है, उसको हम लगा देंगे। अब इसकी कटिंग हम मेन फैब्रिक में कर लेते हैं। यहाँ पर इन सारे पार्टों को हमने इस तरह से, ये देखिए मेन फैब्रिक में कट कर लिया। अब ये हमारा 4 टक्स ब्लाउज है, तो जहां पर हमने कट लगाया हुआ था ना फ्रेंड, वहां पर से हम टक्स लगा लेंगे। सेम इसी तरह से इस तरफ भी हम टक्स लगा लेंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से दोनों तरफ हमारा रेडी हो चुका है। देख लीजिए इस तरह। हमारे नीचे के बेल्ट है ना फ्रेंड, उसको हम रेडी कर लेंगे इस तरह से। देखिए, तो बेल्ट को हम पहले यहाँ पर देख लीजिए मेन फैब्रिक जो हमारा है ना, उस पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से रखने के बाद अस्तर को इस तरह से रखा और यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर दोनों बेल्ट हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, दोनों तरफ हमारे बेल्ट अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम हुक पट्टी बना लेंगे इस तरह। यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम हुक पट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से 2 इंच की हमने पट्टी निकाली है। यहाँ पर एक तरफ से हमने 1 फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, जिसमें आपको लगाने हम ब्लाउज में लगा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लाउज का फैब्रिक ऊपर रखना है और इसको नीचे रखकर यहाँ पूरे में सिलाई कर लेनी है इस तरह। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर भी एक एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब इसको इस तरह से उल्टा कर लेंगे। देख लीजिए, उल्टा करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से कर यहाँ अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए, सीधा करने के बाद यहाँ पर हमें जो आई लगानी है फ्रेंड, उसके लिए यहाँ पर इस तरह से निशान कर लेंगे। देखिए, निशान करने के बाद यहाँ पर हम आई बनाएंगे। तो आई किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम स्टिच करेंगे और इस तरह से तिरछी सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर जितना आपने गैप रखा है वहां तक लेना है आपको, और दोबारा इस तरह से ही कर लेना है तिरछी सिलाई। और यहाँ पर हुक हमारी आ जाए उतना हमें जगह छोड़नी है फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। यहाँ पर देखिए, इसी तरह से मुख पट्टी बना लेंगे। तो इसके लिए हमने देख लीजिए इस तरह से स्ट्रेट पट्टी लिए, यहाँ पर हमने फोल्ड किया है और यहाँ जहाँ पर हमारा योगा है ना फ्रेंड, वहां पर छोटी सी एक प्लीट्स भी लगाएंगे। यहाँ पर इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 2 से स्ट्रेट पट्टी ले लेंगे और इसको एक तरफ 1 फोल्ड कर लेंगे। 1 फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से यहाँ पर कट लगा लेंगे। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर एक एक धार सिलाई लगा लेंगे।
फ्रेंड इस तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बैक पार्ट बनाया है, उसकी वीडियो मैंने अलग डाली हुई है फ्रेंड। अब यहाँ दोनों शोल्डर जोड़ लेंगे। इस तरह से फैब्रिक को इस पर रख देना है और यहाँ पर देखिए इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। देखिए इस तरह। अब यहाँ पर दोनों स्लीव इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए स्लीव हमें कहाँ से अटैच करनी है, तो स्लीव यहाँ पर देखिए फ्रेंड, स्लीव हमें यहाँ से अटैच करनी है। इस तरह से जो हमने यहाँ पर कट लगाया ना वो शोल्डर के बीचों बीच आना चाहिए, उसका आपको ध्यान रखना है। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से सेम इसी तरह से हम सामने वाला भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पर हमने दोनों तरफ स्लीव अटैच कर ली है और यहाँ पर एक एक सिलाई भी साइड में लगा ली है। अब यहाँ पर हमने ये ब्लाउज के नाप का ब्लाउज कटिंग किया हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर हमें ब्लाउज को रख लेना है और यहाँ तक हमारी स्लीव में जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से देखिए यहाँ से नेक से भी हमें इस तरह से निशान लगाना है। यहाँ से देखिए इस तरह से, और यहाँ नीचे नीचे हमें बेल्ट को नाप कर निशान लगाना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ में पूरे में प्लीट्स लगा लेंगे। फाइनली हमारी ब्लाउज रेडी हो चुके हैं, दिखा देती आपको। ये देखिए फ्रेंड फाइनली हमारी ब्लाउज बनकर रेडी हो चुके हैं। 4 टक्स ब्लाउज बनाई हमने और ये ब्लाउज के नाप से ब्लाउज बनाई। यहाँ पर देख लीजिए इसका फिनिशिंग एक बार, और बैक साइड देखिए इस टाइप की हमने पैटर्न भी की हुई है। इसकी वीडियो मैंने अलग डाली हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।